जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क की, यानी समय और कार्य की। तो टाइम एंड वर्क में मैंने आपके 2 लेक्चर ले चुका हूं मैं, 2 क्लास आ चुकी हैं, और उसमें आपका जो बेसिक होता है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या करा दिया, क्लियर करा दिया है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, यानी इसकी डेप्थ में जाएंगे और धीरे धीरे सारे कंसेप्ट इसके समझेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी आप इस क्लास में जो क्वेश्चन पढ़ोगे वो कैसे होंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीव द वर्क आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद कार्य छोड़ने पर आधार प्रश्न आज हम देखेंगे। होता है ना कि क्वेश्चन बोल देता है इतने समय के बाद ए चला जाता है या बी चला जाता है, ठीक है, यानी कैसे भी हो कुछ समय के बाद। अब वो जो कुछ समय है वो बताएगा एग्जामिनर आपको, यानी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कितने समय के बाद छोड़कर जाता है कोई। यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरीके से हमसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि कुल कार्य कितने दिनों में होगा या शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो बिल्कुल एकदम डेप्थ में सारी चीज समझेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हैं, पर उससे पहले मैं आपको क्या समझाता हूँ, जैसे हर क्लास में समझाता हूँ कि पहले मैं आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करूंगा, कंसेप्ट बिल्डअप करूंगा, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी तरफ लेके जाऊंगा। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है? कोई कष्ट हो, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइए, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का, आइए वो देखते हैं, शुरुआत कर देते हैं क्लास की। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए उस देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है ए कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 days बट बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days। दे वर्क स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क देन फाइंड। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ में कार्य की शुरुआत करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो ज्ञात करें। यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, और इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा या फिर शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये दोनों क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हमें दोनों का तरीका आना चाहिए और डायरेक्ट हमें जो निकालना है उस पर जंप करना आना चाहिए। चलिए, तो मैं आपको छलांग लगाना सिखाता हूँ। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को कितने दिनों में बेउस करता है? 10 दिनों में। जबकि अगर आप उसी काम को बी से करवाओगे तो बी इस काम को 15 दिनों में बेउस कर पाता है, यानी 15 दिनों में फिनिश कर देता है। तो टाइम का उल्टा क्या होता है? इफिशियंसी का रेशियो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 3:2 में क्या होगी? इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 30, ठीक है। कुल कार्य कितना हो जाएगा? 30। कुल कार्य कितना हो जाएगा? 30 यूनिट हो गया, ठीक है। या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पहले एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का 30 आता है, उसको कुल कार्य मानते हैं। इफिशियंसी 3 और 2 निकालते हैं, वो बात एक ही है, ठीक है। या आप टाइम का उल्टा कर दोगे तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाता है। यहाँ तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टोटल वर्क तक आपको पहुंचना आना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। अब मेरी बात को समझिएगा, ए और बी दोनों ने कार्य की शुरुआत की थी, क्वेश्चन ने बोला है दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर, यानी ए और बी दोनों कार्य कर रहे थे और 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। तो पूरे काम में कौन रहा होगा? बी रहा होगा। भाई अगर एक बंदा चला जा रहा है तो दूसरा जो बंदा है वो तो पूरे काम में है ना, और वो पहले दिन से लेकर कब तक है? आखिरी दिन तक, जब तक कार्य फिनिश नहीं हो जाता। ऐसे समझो, मान लो आप और आपका कोई मित्र है, आप दोनों लोग कार्य को शुरुआत करते हो किसी कार्य की, और आपका मित्र ने 4 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता, तो पूरे कार्य में कौन रहा? पूरे कार्य में आप रहे। आपने तो कार्य पहले दिन से लेकर कार्य की समाप्ति वाले दिन तक किया। तो यहां पर भी अगर एक कार्य छोड़कर चला गया है तो बी कार्य के शुरुआत, मतलब प्रारंभिक डे से लेकर लास्ट वाले डे तक, मतलब जब तक कार्य समाप्त हो रहा होगा उस दिन तक कार्य कर रहा होगा, ठीक है। कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। तो अगर मैंने ये पता कर लिया इस क्वेश्चन में कि बी ने कितने दिन में कार्य फिनिश किया है, यानी बी ने कितने दिन कार्य किया है, उतने ही दिन टोटल वर्क चलेगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। भाई ए तो कार्य छोड़कर चला गया है, तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कार्य में कौन बना रहा है? बी। अगर मैं ये काउंट कर लूं कि बी ने टोटल कितने डेज वर्क किया है, जितने डेज बी ने वर्क किया होगा उतने ही दिन में टोटल वर्क फिनिश हो रहा होगा। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो बंदा है, अगर हम उसके डे काउंट कर लेते हैं कि उसने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कितने दिन तक कार्य किया, तो उतने ही दिन में टोटल वर्क फिनिश हुआ होगा। चलिए, आप मुझे बताओ इस 30 यूनिट में कुछ कार्य ए ने किया होगा और कुछ कार्य बी ने किया होगा, पर ए ने तो केवल 4 दिन तक किया होगा और बाद बाकी काम पहले दिन से लेकर जब तक कार्य समाप्त नहीं हो गया होगा उस दिन तक बी कार्य में रहा होगा। तो ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 3 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 4 दिन में कितना करता? 12। तो 30 में से 12 यूनिट अलग कर दो तो बचा कितना? 18।
18 यूनिट जो कार्य है ये किसने किया होगा? बी ने किया होगा, और बी ने फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक किया होगा। बी ने फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक किया होगा। आप मुझे बताओ 18 यूनिट कार्य को बी 2 की इफिशियंसी करेगा, कितने दिन लेगा? 9 डेज लेगा। यानी कुल कार्य जो है वो कितने दिनों में फिनिश होगा? 9 डेज में फिनिश होगा। ये टोटल वर्क के डेज आए, ध्यान रखिएगा, कुल कार्य जो फिनिश होगा। अब कुल कार्य बराबर मैं लिख रहा हूं तो ये मैं समझ लेना कुल कार्य बराबर 9 दिन है, नहीं, कुल कार्य कितने दिनों में फिनिश हो रहा है वो मैंने बात लिखी है। तो ये जो 9 दिन है, तो 9 दिन तक बी ने कार्य किया होगा, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। पर अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं क्या 4 दिन इसमें ए के शामिल हैं, तो कुछ बच्चों को ये लगता है कि ए के 4 दिन इसमें शामिल नहीं है। ए के भी 4 दिन इसमें शामिल हैं। इस 9 दिनों में 4 दिन तक ए ने कार्य करवाया होगा और बी ने 9 दिन तक किया होगा, और टोटल वर्क भी 9 दिन में फिनिश हुआ होगा। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि 9 दिन तक कार्य बी ने किया होगा, जो कार्य में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक है जो नहीं गया है, तो टोटल वर्क जितने दिन में हो रहा है उतने दिन तक उसने भी कार्य किया है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, ऐसा ये चीज हुई क्यों, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। पर ये जो चीज मैं समझा रहा हूं ऐसे एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में वैसे ही करना है जो मैंने अभी करवाया। पर अभी जो मैं आपका समझाने जा रहा हूं वो ना मैं आपका कंसेप्ट बिल्डअप करना चाहता हूं, जिससे आपकी सोच बढ़े कि एक्चुअल क्वेश्चन में हो क्या रहा है। समझिएगा, क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि ए कितने दिन में काम को करता है? 10 दिनों में। और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। और टाइम का उल्टा हमने इफिशियंसी का रेशियो लिया, 3:2 में इफिशियंसी आई। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30। कुल कार्य कितना हो गया? 30 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 30। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो समझिएगा, फर्स्ट डे कार्य में कौन आया होगा? फर्स्ट डे कौन आया होगा कार्य में? ए और बी दोनों आए होंगे, भाई ए और बी दोनों कर रहे होंगे। सेकेंड डे, दूसरे दिन भी दोनों ने किया होगा, ए और बी दोनों ने किया होगा। थर्ड डे, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ। जो कंसेप्ट थोड़ा समझाने में ना टाइम लगता है, तो थोड़ा सा ना पेशेंस रखना आपको। और बताइए, जब तक उनसे बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, कुछ तो कह रहे हो, क्या बताएं, बिल्कुल नहीं हो रही। ये भी एक कष्ट है। और कुछ तो कह रहे होंगे ये कष्ट नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट है ना। चलो, तो कार्य कैसे चल रहा होगा? तीसरे दिन भी ए और बी दोनों ने किया होगा, चौथे दिन भी ए और बी दोनों ने किया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 दिन के बाद तो ए चला जाता है, तो अब कार्य में कौन रहा? केवल बी। कौन रहा कार्य में? केवल बी। बी रहा, केवल कौन रहा? बी। कार्य ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है? 3। और बी एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। ये मैं बता चुका हूँ। ए की जो इफिशियंसी है 3, तो इसका मतलब ही ये है कि ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, ठीक है। तो पहले दिन कार्य कितना हो रहा होगा? 3+2। इस तरीके से कार्य चल रहा हो, 3+2, फिर से 3+2, फिर से 3+2, और फिर से 3+2। अब ए चला गया, कौन रह गया? बी। तो 2 2 2 2, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये 30 बैठेगा। 5 और 5 10 15 20 22 24 26 28 30। तो 30 यूनिट कार्य ना ऐसे फिनिश हुआ होगा, ठीक है। अब मुझे ये बता दो मैं क्या कर रहा हूं वो समझिएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस 30 यूनिट में से कुछ कार्य ए कर रहा है और कुछ कार्य बी कर रहा है। बी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, पहले दिन से लेकर जो 9वां दिन आखिरी दिन है उस दिन तक वर्क कर रहा है, और बी 4 दिन के बाद चला जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं? बी के हिस्से के कार्य को हटा देना हूं। मैं बी के हिस्से के कार्य को हटा दे रहा हूं। तो बी ने 4 दिन करवाया, हर दिन 3-3 यूनिट कर रहा है। तो अगर एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है तो इन 4 दिनों में कितना यूनिट किया कार्य किया होगा? 12। तो 30 में से 12 यूनिट मैंने अलग कर दिया। अब बचा कितना? 18। 18 यूनिट जो वर्क है ये किसके हिस्से में आया होगा? बी के हिस्से में आया होगा। तो बी ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक 2-2 की इफिशियंसी से कार्य किया होगा। तो 18 में 2 से दे दो डिवाइड, तो पूरा जो कार्य है, जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में फिनिश होता? 9 दिनों में, 9 डेज में फिनिश होता, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इन 9 दिनों में टोटल वर्क बी ने कितने दिन तक कार्य किया? 9 दिन तक। बी ने जितने दिन तक कार्य किया, क्योंकि बी तो गया ही नहीं कहीं, तो जितने दिन बी ने कार्य किया है टोटल वर्क भी उतने दिन ही चला है, ठीक है। अब मैं ये भी कह रहा था आपसे कि इसमें 4 दिन ए के भी शामिल हैं। तो ये जो मैं 3-3 हटा रहा हूं, ये
ए का ना वर्क हटाया है। ये जो 12 यूनिट मैंने माइनस किया है वो वर्क माइनस किया है। इस और वर्क माइनस करने से ना ए के दिन कम नहीं हो जाएंगे। ए 4 दिन है, काउंटिंग देखो यहां से है, 1 से लेकर 9 तक गए, तो 9 दिन की जो काउंटिंग आई है उसमें 4 दिन ए के शामिल हैं। ये जो 3-3 यूनिट मैंने 4 बार हटाया है, 4 दिन के बाद गया था, हर दिन 3-3 यूनिट कर रहा था, ये वर्क हटाया ए का, और वर्क हटाने से ए के दिन नहीं हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए इस 12 को अलग किया क्योंकि मुझे पता लग जाए कि बी के हिस्से में कितना यूनिट वर्क आ रहा होगा। जितना हिस्से बी के हिस्से में जितना यूनिट वर्क आया होगा, बी अपनी इफिशियंसी से पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उतना यूनिट वर्क कर रहा होगा। तो बी के हिस्से में 18 यूनिट रह गया जब आपने 4 दिन का काम ए का अलग कर दिया। 18 यूनिट जो वर्क है ये बी के हिस्से का है और ये पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का है। तो जब भी आपको टोटल वर्क का डेज पता करना हो तो जो कार्य में से जा रहा है उसके हिस्से का कार्य अलग करके उसके हिस्से का कार्य बचा लो जो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कार्य में रहेगा। जो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कार्य में रहेगा वो जितने दिन में उस कार्य को करेगा टोटल वर्क भी उतने दिन में फिनिश होगा। उम्मीद है ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि अगर ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये पूछा जाए, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड। अब देखो, एक तो तरीका ये हो सकता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इस 9 में से 4 को घटा देंगे क्योंकि 4 दिन के बाद ए गया है और वो 5 दिन आंसर दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप आंसर गलत दे रहे हो, पर आपकी अप्रोच ना एग्जाम निकालने वाली नहीं है। फिर अगर क्वेश्चन रिमेनिंग, देखो क्वेश्चन ना एग्जाम में जो बनेगा वो डायरेक्ट इनमें से कोई एक क्वेश्चन बनेगा, पर क्वेश्चन 2 क्रिएट किए जा सकते हैं। मैं दोनों को इसलिए समझा रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछा जाए आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन के आंसर पे जंप करो। अब मेरी बात को समझिएगा, तो टोटल वर्क अभी भी कितना है, टोटल वर्क तो सेम ही आता 30। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन को आपको समझाने जा रहा हूं, मैं दूसरे क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं कि सेकंड क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे बेस करेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे ये कह देता है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में फिनिश होगा, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो आप मुझे बताओ शेष कार्य कब से माना जाएगा। आप कहोगे शेष कार्य ना 4 दिन के बाद से माना जाएगा। जब एक कार्य छोड़ रहा है तो उस दिन उस समय के बाद जितना कार्य बच जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, शेष कार्य बोलेंगे। ठीक है, तो 4 दिन के बाद कौन जा रहा है, ए जा रहा है। अब 4 दिन के बाद ना शेष कार्य की शुरुआत होगी। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन ने ये बोला था कि दोनों कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, दोनों कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, 4 दिन के बाद ए जा रहा है, तो शुरुआत के 4 दिन तो दोनों कार्य कर रहे होंगे। अगर मैं 4 दिन का कार्य दोनों का हटा दूं तो उसके बाद रिमेनिंग वर्क रह जाएगा। तो आप मुझे बताओ, एक दिन में ये दोनों कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट, 3 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 4 दिन में दोनों कितना कर रहे होंगे, 20। अब 20 यूनिट कार्य हटा दो तो ये जो 10 बच गया ये रिमेनिंग वर्क ही है। और इसको कौन करेगा, रिमेनिंग वर्क के लिए कौन बचा, ए तो चला गया, बी बचा, तो 2 की इफिशियंसी करेगा, तो शेष कार्य 5 दिनों में समाप्त होता। तो आपको डायरेक्ट जंप करना आना चाहिए। तो अगर रिमेनिंग वर्क का पूछ लिया जाता है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश होगा, तो आप बोलोगे कितने दिन में फिनिश होगा, 5 डेज में। अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको रह सकती है, उसको मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एकदम क्लियर करूंगा, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर रिमेनिंग वर्क के डेज निकालने आपको, शेष कार्य के अगर दिनों की गणना करनी है आपको, तो आपने रिमेनिंग वर्क को रखा करो, रिमेनिंग वर्क का पता किया करो। क्योंकि रिमेनिंग वर्क अगर आपके हाथ में आ गया तो आप रिमेनिंग डेज बता दोगे, क्योंकि जो रिमेनिंग वर्क को कर रहा होगा वो अपनी इफिशियंसी कर रहा होगा, जितना भी उसको अपनी इफिशियंसी से रिमेनिंग वर्क को करने में टाइम लगेगा, रिमेनिंग डेज वही आएंगे। क्लियर है ये बात। अब देखो समझिएगा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आपने दोनों का क्यों हटाया, तो अब मैं दोनों का क्यों हटा रहा हूं, देखो यहां पर आओ। अगर क्वेश्चन मुझसे यही क्वेश्चन है, टोटल वर्क तो अभी भी कितना है, मैं सेकंड क्वेश्चन पर आ रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन को समझ रहे हैं, टोटल वर्क तो भाई यही रहता, टोटल वर्क कितना रहता, 30। आप मुझे बताओ रिमेनिंग वर्क कहां से माना जाता, 4 दिन के बाद ए आ रहा है, तो ये जो हिस्सा है ये रिमेनिंग वर्क का है, ये जो पार्ट है ये रिमेनिंग वर्क है 4 दिन के बाद। मैं ये क्या कह रहा हूं आपसे, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 4 दिन के बाद अगर ए गया है तो दोनों कार्य की शुरुआत कर रहे थे, तो 4 दिन का कार्य दोनों का हटा दो, क्योंकि जब आप दोनों का 4 दिन का कार्य हटाओगे तो ये जो बच जाएगा ये रिमेनिंग वर्क होगा, यही शेष कार्य होगा। आप मुझे बताओ एक दिन में ये दोनों कितना कर रहे हैं, 3 + 2 यानी 5 यूनिट कर रहे हैं। एक दिन में भाई ये 3 यूनिट करता है और बी 2 यूनिट करता है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 5 यूनिट। तो 4 दिन में कितना करते, 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 20 यूनिट। 20 यूनिट जैसे ही कार्य आप हटा दोगे तो 10 यूनिट जो कार्य रह गया यही रिमेनिंग वर्क है। और इसको करेगा कौन, ए तो चला गया, केवल बी करेगा 2 की इफिशियंसी से। तो कितने दिन में हो पाएगा, 5 डेज में।
अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कुल कार्य की शुरुआत ना फर्स्ट डे से काउंटिंग स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्टिंग होगी काउंटिंग? फर्स्ट डे से भाई, क्योंकि टोटल वर्क की बात हो रही है, टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश होगा। तो जब टोटल वर्क की बात हो तो काउंटिंग आपको फर्स्ट डे से करनी है। तो आपको जो कार्य छोड़कर जा रहा है उसके अलावा जो बचा है कार्य में, उसके हिस्से के कार्य को रख लेना है, और उसका जो कार्य रखना है आपको पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का रखना है। तो केवल क्या करना है आपको, जब भी टोटल वर्क की काउंटिंग पूछी जाए कि कुल कार्य कितने दिनों में फिनिश होगा, तो जो कार्य छोड़कर जा रहा है सिर्फ उसका हिस्से का कार्य अलग कर दिया करो। पर अगर रिमेनिंग का पूछा जाए तो रिमेनिंग कार्य कितने दिनों में फिनिश होगा, तो भाई रिमेनिंग कार्य, दोनों कार्य की शुरुआत कर रहे थे तो रिमेनिंग हिस्सा आपको कैसे बचाओगे, जब आप दोनों के हिस्से का कार्य हटा दोगे, क्योंकि दोनों ने कार्य की शुरुआत की थी। जितने दिन के बाद कोई जा रहा है तो वहां से रिमेनिंग वर्क स्टार्ट होगा, तो आप फिर दोनों का हटा दीजिए। शेष कार्य के लिए आपको दोनों का हटाना, अगर दोनों कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और टोटल के लिए जो जा रहा है सिर्फ उसका। तो अब मैं आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाएगा मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है इसको देखिए, और मैं तो ये कहूंगा वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 25 days बट बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 6 days बी लेफ्ट द वर्क, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क भी फिनिश। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने टोटल वर्क का पूछा है। ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, लेकिन बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। बी, यहां से ना एक लाइन काटो, वे एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं 6 दिनों के बाद। 6 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ देता है। 6 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ देता है। आप तो उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, पर बी कार्य जरूर छोड़ देता है, ठीक है। अब देखो यहां पर टोटल डेज की काउंटिंग करनी है, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि टोटल वर्क अगर हमसे पूछा गया कितने दिनों में समाप्त होगा, तो पहले दिन से काउंटिंग स्टार्ट होगी, लास्ट तक जाएगी। अब आपको दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे काम में है कौन, इस बार कार्य को कौन छोड़कर जा रहा है, बी। तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कार्य कौन कर रहा होगा, ए। अगर मुझे टोटल वर्क में से अगर मुझे ये पता लग जाए ए ने कितना यूनिट कार्य किया है, तो ए ने तो अपने हिस्से का काम पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक किया होगा। तो अगर मैं जो ए के हिस्से में कार्य आ रहा होगा, अगर उसमें ए की इफिशियंसी डिवाइड दे दूंगा, तो मुझे ये पता लग जाएगा कुल कार्य कितने दिनों में फिनिश होगा। चलिए तो पता करते हैं पहले, ए कितने दिन में कर रहा है, 25 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। तो टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो 4:5 में क्या रही होगी, इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 100 यूनिट वर्क है। इसमें से कुछ यूनिट ए कार्य कर रहा हो, कुछ यूनिट बी कार्य कर रहा होगा। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन ये कह रहा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोनों कार्य की शुरुआत कर रहे थे, मुझे काउंटिंग पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की करनी है। तो मैं क्या करूंगा, 6 दिन के बाद अगर बी जा रहा है तो केवल बी के हिस्से का कार्य हटा दो, क्योंकि फिर जितना भी कार्य, जैसे ही आप बी के 6 दिन का कार्य हटाओगे, एक दिन में 5 कर रहा है, 6 दिन में 30 यूनिट करता। अब ये जो 70 यूनिट कार्य बचा है, ये एक हिस्से का है, एक हिस्से का कार्य है, और ये पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मुझसे शेष कार्य की बात करता कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो मैं 6 दिन तक का दोनों का हटाता, क्योंकि मुझे रिमेनिंग वर्क को रखना होता, ठीक है। पर अभी भी टोटल वर्क की बात हो रही है, तो पूरे काम में पहले दिन से लेकर ए रहा होगा, और इसने 70 यूनिट कार्य किया होगा। तो 70 में 4 से 2 डिवाइड, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से कितनी बार, 35। 35 में अगर 2 से डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, 17 होल 1/2 डेज। तो कुल कार्य जो है 17 सही 1/2 दिन में होता। और ध्यान रखिएगा इसमें 6 दिन बी के भी शामिल हैं, ठीक है। तो आंसर होता है आपका 17 होल 1/2 डेज। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बना लोगे आसानी से। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है नैन्सी एंड निशा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 days रिस्पेक्टिवली इफ दे टूगेदर फॉर 5 days, 5 days, then Nancy leave the work and Nisa finish the work. In how many days will the whole work finish? पूरे कार्य की बात कर रहा है फिर से। नैन्सी एक काम को 20 दिनों में तथा निशा उसे 30 दिनों में पूरा करती है। दोनों 5 दिनों के
5 दिनों तक साथ साथ काम करें, उसके बाद नैन्सी काम छोड़ देती है, निशा अंत तक कार्य करती है, तो पूरा काम कितने दिनों में फिनिश होगा? पूरे कार्य की बात हो रही है फिर से। तो यहां पर बात हो रही है किसकी? नैन्सी की, और किसकी? निशा की। तो नैन्सी जो कार्य करती है वो कितने दिनों में करती है? 20 दिनों में। और निशा जो कार्य करती है वो 30 दिनों में। टाइम का उल्टा क्या होगा? इफिशियंसी का रेशियो। 3:2 में क्या आएगी? इफिशियंसी। टोटल वर्क आप बना लोगे, कितना आया? 60। अब ये टोटल वर्क 60 है, इसमें कुछ कार्य निशा ने करवाया हो, कुछ कार्य नैन्सी ने करवाया होगा। अब ये देखो कि जा कौन रहा है, तो जा कौन रहा है? कार्य छोड़कर निशा फिनिश द रिमेनिंग। नैन्सी लीव द वर्क, नैन्सी ने कार्य छोड़ा है, तो पूरा कार्य निशा ने किया होगा। अब आप ये कर लो, ये देख लो कि नैन्सी जितने दिन के बाद जा रही है उतने दिन तक कितना कार्य किया होगा। ठीक है, तो 5 दिन के बाद जा रही है, एक दिन में 3 कर रही है, तो 5 दिन में कितना कर रही होगी नैन्सी? 15। 15 यूनिट कार्य हटा दो तो बचा कितना? 45। ये 45 यूनिट जो कार्य है ये निशा ने कंप्लीट किया होगा, और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक किया होगा, क्योंकि निशा कार्य समाप्त होने तक कहीं नहीं गई है। पर कितनी इफिशियंसी कर रही होगी? 2 की इफिशियंसी से। तो कितना समय लगेगा इसको टोटल वर्क फिनिश होने में? 22 सही 1/2 दिन। तो निशा ने इतने दिन तक कार्य किया होगा, टोटल वर्क भी इतने दिन में फिनिश हुआ होगा, और 5 दिन इसमें नैन्सी के भी शामिल हैं। तो 22 सही 1/2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन फिनिश, क्वेश्चन कह रहा है ए कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 24 days while बी कैन फिनिश इट इन 30 days. दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 days. ए लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज? रेस्ट वर्क विल बी फिनिश्ड। इस बार ना रेस्ट वर्क की बात कर रहा है, थोड़ा सावधान होना है। ठीक है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसे 30 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, 2 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? शेष कार्य की बात हो रही है, तो शेष कार्य की शुरुआत कहां से होगी? 2 दिनों के बाद से होगी। ठीक है, चलिए, तो ए कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। और बी इस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। 6 से काटोगे तो ये कितनी बार? 5 बार। और 6 से काटोगे ये कितनी बार? 4 बार। तो टोटल वर्क जो आ गया वो कितना आ गया? 120 यूनिट। 120 यूनिट कार्य किया होगा इन दोनों ने, ठीक है, मिलकर। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों ने कार्य की शुरुआत की, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, 2 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है, यानी एक कार्य छोड़कर चला गया। तो क्वेश्चन ना टोटल वर्क नहीं पूछ रहा, आपको फर्स्ट डे से काउंटिंग नहीं करनी, आपको 2 दिन के बाद काउंटिंग करनी है। रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा है, तो शुरुआत तो दोनों ने की थी, तो अगर मैं 2 दिन का कार्य दोनों का हटा दूंगा, उसी के बाद तो रिमेनिंग वर्क बचेगा। अगर मुझे टोटल वर्क की बात कर रहा होता क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ जो जा रहा कार्य करके, मतलब कुछ दिनों के बाद जो जा रहा है उसका कार्य हटा देता, क्योंकि मुझे दूसरे के हिस्से का कार्य पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, जब तक फिनिश हो रहा तब तक का रखना पड़ता। पर अब मुझे काउंटिंग फर्स्ट डे से नहीं करनी। 2 दिनों के बाद अगर एक छोड़कर गया तो 2 दिन तक तो दोनों कर रहे होंगे ना पहले, तो एक दिन में ये कितना कर रहे हैं? 9, तो 2 दिन में कितना कर रहे होंगे? 18। तो बचा कितना? 102 यूनिट कार्य बचा, 102 यूनिट। अब गया कौन है कार्य छोड़कर? ए, तो बी कर रहा होगा, ये रिमेनिंग वर्क है, और इसको कितनी इफिशियंसी कर रहा होगा? 4 की इफिशियंसी। 2 से काटोगे 2 बार, और 2 से कितना? 51। 51 में अगर 2 से डिवाइड दोगे तो 25 होल 1/2, तो 25 सही 1/2 दिन। ठीक है, रिमेनिंग वर्क इतने दिन में फिनिश हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन सारे एक जैसे लिख दिए हैं। ठीक है, एक बार देख लेना, ये ऑप्शन ना सारे 20 सही 1/2, 20 सही 1/2 लिख दिए, वो टाइपिंग रह रहा है, छोड़ देना उसको। तो आंसर होगा आपका 25 होल 1/2 डेज। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। और बताइए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? टाइम एंड वर्क की दिक्कत ना धीरे धीरे दूर हो जाएंगी आपकी। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 days एंड 45 days रिस्पेक्टली। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days. ए लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज? विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? ए और बी एक काम को क्रमशः 36 और 45 दिनों पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? यहाँ पर डायरेक्ट ही बोल दिया है कि शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए, ए कितने दिनों में कर रहा है? 36 डेज में। और बी कितने दिनों में कर रहा है इसको? 45 डेज में। टाइम का उल्टा क्या होगा? इफिशियंसी का रेशियो। 9 से काटोगे
5:4। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, शेष कार्य की बात हो रही है तो 2 दिन के बाद कार्य किसने छोड़ा है, ए ने। 2 दिन तक दोनों किया, 2 दिन तक का दोनों का हटा दो, तो कितना यूनिट कार्य हटेगा, 18। 18 यूनिट कार्य अलग कर दो, तो ये कितना रह गया, 162 रह गया क्या, 162 यूनिट कार्य रह गया, है ना। ठीक है, तो 162 यूनिट को कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, ये रिमेनिंग वर्क है, बी कर रहा होगा 4 की इफिशियंसी से। ठीक है, 2 से काटोगे ये 2 बार, और 2 से अगर मैं काटूं तो 81, 81 में अगर 2 से डिवाइड दोगे तो 40 होल 1/2 डेज, 40 होल 1/2 डेज कह सकते हो, या पॉइंट में लिखना चाहते हो तो 40.5। तो रिमेनिंग वर्क इतने दिनों में फिनिश होता। अब बिल्कुल क्लियर हो गया हो आपको। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम हुआ हो तो बताइए। अभी आपको ये लग रहा होगा ये चीज़ें तो समझ में आ गई, और क्या पूछ सकता है भाई, बहुत गहराई में पूछ सकता है, बहुत सारी बातें, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको लास्ट तक सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। चलो, ये SSCGL 2000 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 55 डेज, बी वर्क फॉर 9 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। अब देखो यहाँ पर नहीं बोला गया कि दोनों कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, बी ने स्टार्ट किया कार्य, बी वर्क फॉर 9 डेज एंड लेफ्ट द जॉब, इन हाउ मेनी डेज ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिन तक काम किया, फिर कार्य छोड़ दिया, बचे हुए काम को ए कितना दिन में पूरा करेगा। ये एकदम मतलब बोलते हैं ना, और आसान क्वेश्चन कर दिया है। चलिए समझिएगा, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। तो टाइम का उल्टा क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो 3:4। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। कुल कार्य कितना आ जाएगा, 60। चलिए, अब क्वेश्चन ने ये नहीं बोला दोनों कार्य की शुरुआत करना है, क्वेश्चन कह रहा है बी ने 9 दिन तक काम किया, तो भाई सीधा सीधा बी का 9 दिन का कार्य हटा दो, अब दोनों का नहीं हटाओगे। अगर क्वेश्चन ये कहता कि दोनों कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तब मुझे दोनों का हटाना पड़ता, पर अब तो सिर्फ ये कह रहा है क्वेश्चन कि बी ने 9 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 4 कर रहा है, 9 दिन में 36 कर रहा होगा, 36 अलग कर दो, तो 24 यूनिट बचा, 24 यूनिट। ठीक है, क्लियर ये बात, कितना यूनिट बचा कार्य, 24 यूनिट। 24 यूनिट यही रिमेनिंग वर्क है, और इसको ए ने किया होगा, कितनी इफिशियंसी किया होगा, 3 की इफिशियंसी से। तो रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में बेहोश कर दिया होगा, इन्हें 8 दिनों में। तो ये और ज़्यादा आसान कर दिया क्वेश्चन, आंसर होगा 8 डेज। और SSCGL 2023 में पूछा गया, दोनों कार्य की शुरुआत करते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना, अच्छा बनता है। पर ये क्वेश्चन तो और आसान कर दिया, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि बी कार्य की शुरुआत करता है, बी ने 9 दिन कार्य किया। चलो, ऐसा ही ये क्वेश्चन है, ये भी CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज वाइल बी कैन कंप्लीट इट इन 12 डेज, बी वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज, हाउ लॉन्ग विल ए टेक फिनिश द रिमेनिंग वर्क। एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने इस पर 4 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। ये भी क्वेश्चन आसान है, और वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी करवाया है, एग्जाम में आया है, तो क्या हुआ, होमवर्क में दिया जा सकता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा, नहीं कमेंट बॉक्स से उठवा लूंगा, बहुत सारे लोग ना आंसर नहीं देते। ठीक है, तो ये काम मत करो, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज वाइल बी कैन फिनिश इट इन 20 डेज, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड वर्क फिनिश इन टोटल 10 डेज, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। ए किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, और कुल काम कुल 10 दिनों में समाप्त हो गया। ज्ञात कीजिए इन्हें कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा। अब देखा जाए तो अभी तक हमसे ये पूछा जा रहा था कि टोटल वर्क कितने दिनों में फिनिश होगा, और हमें ये बता दिया जाता था कि ए या बी में से कोई कितने दिन के बाद कार्य छोड़ रहा है। अब क्वेश्चन हमसे उल्टा पूछ लिया गया है, क्वेश्चन ने ये बता दिया कि कुल कार्य कितने दिनों में फिनिश हो रहा है। तो आप ये बता दो कि ए या बी जो भी पूछ रहा है कि उसने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा। घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन अभी भी वैसा ही है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ए कितने दिनों में कर रहा है, 14 डेज में, और बी कितने दिनों में कर रहा है, 20 डेज में। टाइम का उल्टा क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो 10 अनुपात कितना बनेगा, इफिशियंसी 7।
चलो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई 140। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, 140 टोटल वर्क है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, यानी दोनों कार्य की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और कुल कार्य 10 दिनों में हुआ है। कुल कार्य कितने दिनों में हुआ? 10 दिन। आप मुझे बताओ, इसमें से 140 यूनिट में से कुछ हिस्सा ए का होगा, मतलब कुछ हिस्सा ए ने किया होगा और कुछ हिस्सा बी ने किया होगा। तो ए तो कुछ समय के बाद कार्य छोड़कर जा रहा है, तो पूरे काम में कौन रहा होगा? पूरे काम में रहा होगा बी। और बी ने टोटल कितने दिन कार्य किया होगा? जितने दिन चला होगा। भाई बी तो लगातार 10 दिन तक काम कर रहा होगा ना, कार्य समाप्ति तक कर रहा होगा ना, क्योंकि बी तो कार्य छोड़कर जा ही नहीं रहा। तो आप मुझे बताओ, एक दिन में बी कितना यूनिट कार्य करता है? 7 यूनिट। तो 10 दिनों में कितना करेगा? 70 यूनिट। तो बी ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक 70 यूनिट कार्य किया होगा, यानी बी के हिस्से का जो कार्य होगा 140 में से वो 70 यूनिट होगा। और बच गया जो 70 यूनिट, बच गया जो 70 यूनिट, ये ए के हिस्से का काम है, ए के हिस्से का कार्य है। और ये कब तक का कार्य है? कब से लेकर कब तक का कार्य है ये ए के हिस्से का? ए के हिस्से का ये पहले दिन से लेकर जब तक कार्य छोड़ रहा होगा उस दिन तक का कार्य है ये। तो डेली ये कौन सी इफिशियंसी कर रहा होगा? 10 की इफिशियंसी से। एक दिन में 10 यूनिट कर रहा है तो 70 यूनिट को कितने दिन में करेगा? 7 दिन में। तो ए को कितना दिन लगा होगा अपने हिस्से का कार्य करने में? 7 दिन लगे होंगे। तो छोड़कर भी कितने दिन में गया होगा? 7 दिन में। आफ्टर 7 डेज, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आफ्टर 7 डेज गया होगा। 7 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया होगा। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, मैं तो ये कहूँगा वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद बनाने का प्रयास करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम बी लेफ्ट द वर्क, ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, देन टोटल वर्क बी कंप्लीट इन 18 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क। वैसे मैं बता दूं, इस पर लिखा नहीं है, पर ये सीपीओ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, एक इसी कार्य को 24 दिनों पूरा करता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों पूरा करता है। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए ने शेष कार्य पूरा किया। अब कुल काम 18 दिनों में पूरा हुआ है, तो कितने दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ा? अभी भी कहानी वैसी है, ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, ये देखिए। ए कर रहा है 24 दिनों में, बी कर रहा है 32 दिनों में। 8 से कट जाएंगे दोनों, 8 से 4 बार कटेगा, 8 से 3। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 96 यूनिट। इफिशियंसी इनटू टाइम कर दो तो 96 यूनिट टोटल वर्क बन गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन छोड़कर जा रहा है कार्य? बी छोड़कर जा रहा है। तो इस 96 यूनिट में से बी ने पहले दिन से लेकर जितने समय तक कार्य छोड़ा होगा उस दिन तक करवाया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है शेष कार्य ए ने पूरा किया, पर ध्यान रखिएगा दोनों ने कार्य की शुरुआत की थी। तो ए तो जो है कार्य की शुरुआत में भी रहा होगा और शेष काम में भी रहा होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि पहले दिन से लेकर, शुरुआत वाले दिन से लेकर जब तक कार्य का आखिरी दिन होगा उस दिन तक ए ने कार्य किया होगा। तो आप ये देखिए 96 में से कुल कार्य कितने दिनों में हुआ? 18 दिनों में। तो 18 दिन तक ए तो लगातार बना रहा होगा। एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 4। तो 18 दिन में कितना कर रहा होगा? 72 यूनिट, 72 यूनिट कार्य कर रहा होगा। यानी 72 यूनिट फर्स्ट डे से लेकर आखिरी डे तक ए ने कार्य करवाया होगा। अब बचा कितना? 24 यूनिट। ये जो 24 यूनिट कार्य है ये बी के हिस्से में गया होगा, और ये बी के हिस्से में कब से गया होगा? फर्स्ट डे से लेकर जब तक उसने कार्य लीव किया होगा उस डे तक। तो ए इस कार्य को 24 को कितनी इफिशियंसी करेगा? 3 की इफिशियंसी। कितना दिन लेगा? ये पहले दिन से लेकर जब तक कार्य छोड़ रहा होगा उस दिन तक इसने 8 दिन तक काम किया होगा। तो आफ्टर 8 डेज इसने कार्य छोड़ दिया होगा। आंसर होगा आफ्टर 8 डेज। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। और बताइए, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, मन में हलचल हो, दुख, दर्द, गम हो तो बताइए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा क्या कह रहा है। SSCGL 2000 प्री का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 5 and 10 डेज रिस्पेक्टली। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। अब ये बताया गया कि जो 8 दिन लगे हैं वो रिमेनिंग वर्क में लगे हैं, ये टोटल वर्क में नहीं लगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अलग टाइप का, थोड़ा सा अलग है।
यहां पर नहीं बोला गया कि 8 दिन में कुल कार्य 8 दिनों में फिनिश हुआ, क्वेश्चन ने बोला रिमेनिंग कार्य 8 दिनों में फिनिश हुआ है। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, ए और बी क्रमशः 5 और 10 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य 8 दिनों में समाप्त किया। क्वेश्चन ने बोला बी ने 8 दिन में शेष कार्य समाप्त किया, इन्हें कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा। अब आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है 5 और बी कितने में कर रहा है 10। पहले टोटल वर्क तक पहुंचते हैं, 2:1 में एफिशिएंसी होगी, टोटल वर्क होगा 10 यूनिट, कुल कार्य कितना होगा 10 यूनिट। ठीक है, कुल कार्य कितना होगा 10 यूनिट होगा, ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ने कार्य की शुरुआत की थी, ठीक है, पर शेष कार्य बी ने 8 दिन में किया है। यहां पर अब देखो 2 स्लॉट बन रहे होंगे, दोनों ने कार्य की शुरुआत किया है तो ए और बी आ रहे होंगे। अब उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और जो शेष कार्य बच गया उसको बी ने किया। ठीक है, तो यहां पर कुल दिनों की संख्या नहीं दे रखी, यहां पर केवल रिमेनिंग वर्क का टाइम बता रखा है कि शेष कार्य बी ने 8 दिन में किया है। तो आप ये देख लो कि शेष कार्य कितना यूनिट था, टोटल वर्क तो 10 था, तो शेष कार्य कितना यूनिट था। एक दिन में बी कितना कर रहा है, 1 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 8 दिन में कितना किया होगा 8 यूनिट, 8 यूनिट रिमेनिंग वर्क होगा, बचा कितना 2 यूनिट। अब आपको यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि ये जो 2 यूनिट कार्य बचा है ये पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का है, सॉरी पहले दिन से लेकर जब तक कार्य छोड़कर जा रहा होगा उस दिन तक का है। ठीक है, पर आप मुझे बताओ शुरुआत में तो दोनों कर रहे थे, दोनों ने शुरुआत की थी, तो इस 2 यूनिट को इन दोनों ने मिलकर किया होगा, 2 और कितना 3, 3 से डिवाइड दीजिए, यानी 2/3 दिनों में 2/3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया होगा। ठीक है, अब मैंने दोनों की इफिशियंसी डिवाइड क्यों दिया है समझिएगा। पहले क्वेश्चनों में हमें टोटल वर्क के डेज बताए जा रहे थे कि कुल कार्य इतने दिनों में समाप्त हो रहा है, तो हम क्या कर रहे थे, जो बंदा कुल कार्य में बना रहा था हम उसके हिस्से का कार्य हटा देते थे, तो दूसरे बंदे का जो कार्य छोड़कर जा रहा था उसके हिस्से का कार्य रह जाता था, तो उसके हिस्से के कार्य में हम उसकी इफिशियंसी डिवाइड देकर हम ये पता कर लेते थे उसने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जब वो गया होगा तो कितने दिन लगे होंगे उसको। ठीक है, पर यहां पर क्वेश्चन अलग टाइप से दिया गया, यहां पर डाटा जो दिया गया वो अलग दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों कार्य की शुरुआत कर रहे थे और लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य बी ने 8 दिन में किया है। तो यहां पर समझिएगा शुरुआत में ए और बी कर रहे होंगे, दोनों ए और बी कर रहे होंगे और रिमेनिंग वर्क को बी कर रहा होगा, और कितने दिन में कर रहा होगा 8 दिन में, और एक की इफिशियंसी कर रहा होगा तो इसने 8 यूनिट वर्क किया होगा। तो मैंने जैसे 8 हटाया, ये जो 2 रह गया ये पहले दिन से लेकर जब तक एक कार्य छोड़ रहा होगा उस दिन तक का कार्य रह गया, पर उस हिस्से में दोनों ने कार्य किया होगा। ठीक है, तो अगर टोटल डेज देता, टोटल वर्क के डेज देता कि कुल कार्य इतने दिनों में समाप्त हो रहा है, तो मैं फिर ये कहता कि भाई बी तो पूरे काम में था, तो मैं बी के हिस्से का कार्य हटा देता तो ए के हिस्से का कार्य रह जाता। पर अब मैं यहाँ पर ए के हिस्से के कार्य को अलग नहीं कर सकता, ए के हिस्से के वर्क का पता नहीं कर सकता, क्योंकि शेष काम होने वाले डेज दे रखे हैं। तो मैंने शेष कार्य वाले, मैंने ये पता कर लिया शेष कार्य कितना था, तो उससे पहले का जितना भी कार्य होगा वो दोनों के हिस्से का होगा। तो 2 यूनिट कार्य था, दोनों की एफिशिएंसी 3 से डिवाइड दे दो क्योंकि दोनों के हिस्से का है, तो 2/3 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया होगा, यानी 2/3 दिन तक तो ए और बी दोनों ने किया होगा, उसके बाद 8 दिन तक बी अकेले ने किया होगा रिमेनिंग वर्क। चलिए, उम्मीद है अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days 80 days, they start together and after some time A leave the work and rest work B do in 3 days, then find and how many days after A leave the work। ये भी क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, पिछले जैसा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कई करा दिए हैं, तो मैं भी ये देखना चाहूंगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हो रहा है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सी को भी शामिल कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी एंड सी कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क 8, 10 and 12 days respectively, they start working together, A left the work after working 2 days, B left the work after working 3 days, in how many days total work will be finished। ए कॉमा बी और सी किसी काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ए ने 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने 3 दिनों के बाद 3 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए पहले टोटल वर्क तक पहुंचते हैं, ए बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है 8, बी कितने में 10 और सी कितने में कर रहा है 12 में। चलो तो ए की इफिशियंसी निकालते हैं, ए का टाइम छुपा लो, बी और सी
दोनों को लेकर आओगे, यानी 10 × 12, इसको छुपा लो, 8 × 12 और 8 × 10। ठीक है, जो भी कॉमन हो काटो उससे। तो 4 से कट जाएगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 3, 4 से ये 2 बार, और 4 से कितना, 2। अभी 2 से काट सकते हो, 2 यहाँ से काट दो, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 5। 2 इसका तो कट गया, 2 से ये कितनी बार कटेगा, चलो 5 बार, 2 × 5, 5 × 3 यहाँ पर रह गया 12, और 2 × 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर सिर्फ 12 रह गया, ये 12 था यहाँ पर, और ये कितना, 10। ये कट नहीं पाएंगे किसी से, तो अब काटने की जरूरत नहीं, कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो कुल कार्य कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया आपका, टोटल वर्क हो गया आपका 120 यूनिट। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य किया, काम शुरू किया, यानी तीनों कार्य एक साथ कर रहे थे, तीनों ने काम करना शुरू कर दिया एक साथ। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है, और बी 3 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ए का 2 दिन का कार्य और बी का 3 दिन का कार्य अगर आप हटा दोगे, तो सी का कार्य रह गया, और सी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक रहा होगा। तो अगर मैं ये पता कर दूं कि सी ने कितने दिन तक कार्य किया, टोटल वर्क भी उतने दिन में फिनिश होगा। तो ए का 2 दिन काटाओ, एक दिन में 15 कर रहा है, 2 दिन में 30 करता। बी एक दिन में 12 कर रहा है, 3 दिन में 36 करता। तो टोटल 66 यूनिट अलग कर दो, टोटल 66 यूनिट अलग कर दो। ठीक है, तो 66 के बाद 100 तक अगर आप देखोगे तो कितना बचा, 36 और 20 56, 56 यूनिट कार्य, सॉरी 54 यूनिट कार्य बचा, है ना। एक बार और, 4 36 4 70, ठीक है 34, 54 यूनिट कार्य रह गया। 54 यूनिट कार्य को कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। 54 यूनिट कार्य को सी कर रहा होगा पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। तो 2 से काटो ये 5 बार, और 2 से काटोगे 27। तो पूरा काम करने में 5 सही 2/5 दिन लगते। ये टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश होता, ध्यान रखिएगा इसमें 2 दिन ए के भी शामिल हैं और 3 दिन बी के भी शामिल हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन ने ये बोला बी 3 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। अगर क्वेश्चन ये कह देता और अगले 3 दिन के बाद बी कार्य छोड़ता है, तो इसका मतलब ये था कि बी ने टोटल 5 दिन कार्य करवाया होगा शुरुआत में। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 20 एंड 30 डेज। ए कॉमा बी एंड सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क द नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज। देखो यहाँ पर बोला नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, पहले नहीं बोल रहा था, ठीक है ना। द नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी लेफ्ट द वर्क द होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। ए कॉमा बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 20 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है और अगले 2 दिन के बाद सी कार्य छोड़ता है। तो 4 दिन तक ए ने कार्य करवाया और अगले 2 दिन के बाद यानी सी ने टोटल 6 दिन के बाद कार्य छोड़ा है। तो ये एग्जामिनर की ना लैंग्वेज होती है, जबकि पिछले क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा था। ये जो था अगला वाला वर्ड नहीं था, ये जो अगले लिखा हुआ ना ये शब्द नहीं था पिछले वाले क्वेश्चन में। थोड़ी सी ना भाषा से चीजें ना बदल जाती है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक शब्द से ना क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है, आंसर भी बदल जाते हैं। बोलते हैं ना जज्बात बदल जाते हैं। जैसे शब्दों का बड़ा खेल है जिंदगी में। अगर आप किसी से ये कह दो कि आज आप बहुत क्लियर लग रहे हो, तो सामने वाला खुश हो जाएगा, हो सकता है आपको रिस्पॉन्स दे दे। पर अगर आप इसी बात को ना हिंदी में बोल दो कि आप बड़े हत्यारे लग रहे हो, तो समझ रहे हो ना, बेहोश कर देगा आपको। शब्दों का बड़ा खेल है, इनको ना चुन चुन के प्रयोग किया करो अच्छे से। चलो, तो क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है 10, बी कितने दिन में कर रहा है 20 और सी कितने दिन में कर रहा है 30। तो यहाँ पर 20 × 30 लिखोगे जब इफिशियंसी का रेशियो निकालोगे। 20 को छुपा लो, 10 × 30 लिखोगे और 10 × 20 लिखोगे। 2 2 जीरो सब में कॉमन है, यानी 100 से डिवाइड दे दिया। तो यहाँ पर कितना 6 3 और 2। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। कुल कार्य कितना हो जाएगा 60। टोटल वर्क कितना हो गया 60, कुल कार्य कितना हो गया 60। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 दिनों के बाद, सॉरी 4 दिन के बाद
हेलो हेलो। हेलो। चलिए, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। एग्जामिनर आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए कॉमा बी एंड सी कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20, 25 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी डेज ए शुड लीव द वर्क सो दैट टोटल वर्क भी कंप्लीटेड इन 12 डेज। ए कॉमा बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। कितने दिनों के बाद ए को कार्य छोड़ देना चाहिए कि कुल कार्य 12 दिनों में समाप्त हो सके। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ए बी सी, तो ये 20 दिनों में कर रहा है, ये 25 और ये कितना 30। तो यहाँ पर 25 इंटू 30, रेशियो ऑफ इफिशियंसी निकाल रहे हैं। 25 को वालों 20 इंटू 30 करोगे और यहाँ पर 20 इंटू 25 करोगे। चलो, 5 से काटो कितनी बार कटेगा 6, 5 से काटोगे 6 और 5 से कितनी बार कटेगा 5। 5 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 से 4 बार कटेगा और 5 से 4 बार कटेगा। ठीक है, 2 से काटोगे ये 3 बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कितना आया 15, यहाँ पर कितना 6 और यहाँ पर कितना 10। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं। पच्चीस इंटू 6 एक बार करके देखते हैं। कैरी 3। 1 मिनट, मुझसे ना यहाँ पर मिस्टेक हुई है। यहाँ पर 25 इंटू 30 लिखोगे, इसको छुपा लो तो 20 इंटू 30 लिखोगे और यहाँ पर 20 इंटू 25 आएगा। चलो, जीरो सम में कॉमन है, हटा दो, यानी 10 से डिवाइड दे दिया। 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे 6 बार कटेगा और 5 से 5 बार कटेगा। अब कुछ कटेगा क्या, तो यहाँ पर रह गया ये 15। शायद मुझे लग रहा है 3 से काट सकते हो। 3 से ये, 3 से ही कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 से नहीं कट रहा, यहाँ पर 6 ही रहने दो इसको और यहाँ पर ये रह जाएगा आपका 3। कुल मिलाकर ये 15 हो गया और ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 10। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 300 यूनिट वर्क हो गया टोटल। तो यहाँ तक तो आप पहुँच ही जाओगे। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद ए को कार्य छोड़ देना चाहिए ताकि कुल कार्य 12 दिनों में पूरा हो सके। तो कार्य के किसके छोड़े होने की बात हो रही है, केवल ए के। तो भाई बी और सी दोनों रहे होंगे इस बार, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिनों में हुआ 12 दिनों में हुआ, तो 12 दिन तक दोनों ने किया होगा, बी और सी ने। एक दिन में कितना करना है 22, 22 एक दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिनों में कितना करते, 12 से कर दो मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 का 4 कैरी 2, 24 और 2 26, यानी 264 यूनिट कार्य दोनों ने 12 दिनों में किया होगा, फर्स्ट डे से लेकर आखिरी डे तक बी और सी ने। अब ये जो जितना भी कार्य बच गया है, जितना भी कार्य बच गया है, 38 यूनिट जो कार्य बचा है, 38 यूनिट जो कार्य बचा है, ये सिर्फ किसके हिस्से का है, एक हिस्से का है। 38 यूनिट कार्य को, 38 यूनिट कार्य को 15 की इफिशियंसी करेगा, तो ये 2 सही 8/15 दिनों के बाद इसको कार्य छोड़ना पड़ता, किसको, ए को। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास डेफिनेटली आपको पसंद आएगी और आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे धीरे धीरे। चलिए, तो अगली क्लास और बेहतरीन होगी, धीरे धीरे सारी क्लास बेहतरीन होंगी और इसी तरीके से हम सारे चैप्टरों को क्या करते हो जाएंगे, बेहोश करते हो जाएंगे। चलिए, पर आपको बेहोश नहीं होना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है,
खुश रहना और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।